हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। How does one express their love? Well, there are many ways. Some do it by gifting flowers. Some do it through music. कुछ लोग प्यार जताने के लिए शायरी करते हैं, तो कुछ लोग शायर ही बन जाते हैं। Well, अगर मुझे किसी को इम्प्रेस करना हो या फिर किसी को मुझे इम्प्रेस करना हो, तो उसका एक ही जरिया है और वो है खाना खाना खाना। जी हाँ, मुझे तो खाना बहुत पसंद है बिकॉज फूड इज लाइफ। और वैसे भी कौन कमबख्त जीने के लिए खाता है? हम तो जीते ही इसलिए हैं कि रोज यमी और डिलिशियस खा पाए। वाह क्या टेस्ट है। खाने की अगर बात आती है तो हम बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हैं। देखिए ना, हम सारी तो रेसिपीज आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी तरह आप भी डिलिशियस रेसिपीज और अच्छा खाना खा सके। दोस्तों, आई एम श्योर आप मेरे आसपास की इतनी मेस्मराइजिंग ऑमन्स देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर हम हैं कहाँ। तो मैं बता देती हूँ आपको, हम हैं होटल ललित में, which is famous for its interiors, decor and the services of the staff. तो चलिए इस शाही होटल के शाही फूड कॉर्नर में चलते हैं। Let's go. You know, good food is prepared with pride by the cooks who have immense love for the food. Chefs वही होते हैं who get happiness while watching people eating their recipes. Well, आज जो शेफ हमारे साथ है, he also shares the same art. So, allow me to welcome our chef. So, welcome Chef Tyagi. हाय श्रद्धा, नमस्कार। नमस्कार शेफ, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, मुझे बड़े सारे ना हेल्दी इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। स्प्राउट्स दिख रहे हैं, करेला दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है। कुछ हेल्दी बनने वाला है शेफ? जी हाँ, आज एक हेल्दी डिश बनने वाली है। ओह वाह शेफ, तो एक काम करते हैं, जल्दी से पहले फन फैक्ट्स देखते हैं और फिर वापस आके शेफ से पूछते हैं कौन सी होने वाली है ये हेल्दी डिश। Did you know that 90% of fat in almonds is unsaturated? This means that they can be consumed without getting worried about fat. Almonds have long storage life and can be refrigerated for up to 2 years. It is rather a seed of a fruit that grows on almond tree. In India, almonds are considered as brain food for the children. Wow, I'm sure almonds के इतने सारे facts देख के हमारे viewers बहुत ज़्यादा enlightened हुए होंगे। Now coming back to our recipe, chef, please बताइए क्या बनाने जा रहे हैं, कौन सी है वो healthy dish जो आज introduce होने वाली है? आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो करेला और अंकुरित दालों का पराठा है, और वो भी बेजड़ का। Oh my God, करेला और अंकुरित दालों का पराठा। बेजड़ as in, if I'm not mistaken, multigrain का आटा। हाँ, मल्टीग्रेन। फर्स्ट हम इस मल्टीग्रेन आटा लेंगे और इसमें हल्का सा साल्ट डालेंगे और पानी से इसको गूंथ लेंगे। ये भी शेफ नॉर्मल आटे की तरह ही गूंदा जाएगा? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह गूंथा जाएगा। पूरीज या कुछ बनानी होती है तो उसके लिए हम आटा सॉफ्ट रखते हैं थोड़ा, और रोटी बनानी होती है तो उसके लिए हल्का सा पूड़ियों के अकॉर्डिंगली हार्ड रहता है। तो इसके लिए कैसा रहेगा? एक्चुअली में क्या है, जो पूड़ी के लिए जो आटा होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और इसके लिए आटा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ओके, वाओ शेफ, तो यानी मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन थी, थैंक यू, आपने सॉल्व कर दी। पानी डालो इसमें थोड़ा सा। इस आटे को गूंथने के बाद हम अबाउटली 30 मिनट्स के लिए एक रेस्ट के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में, एज ए रूम टेम्परेचर में इसको कवर करके
रख सकते हैं, जिससे कि पराठा स्टफिंग करने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। करेला और स्प्राउट्स, मुझे मतलब मेरे लिए दिस इज वेरी डिफरेंट। करेले को अलग अलग तरीके का बनाने का तरीका होता है। यदि हम करेले को इसको काटेंगे और इसको फाइन जूलिन करके काटेंगे और उसमें हम हल्का साल्ट और हल्दी लगा के छोड़ देंगे 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के लिए एक हीट एरिया में, तो उसमें क्या होगा कि करेले का जो बिटरनेस वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएगा। एक्चुअली शेफ, ये तो आपने बहुत अच्छी टिप दी है हमें, बिकॉज जनरली क्या होता है, जो करेला होता है वो एक्चुअली खाया तो इसलिए नहीं जाता ना, क्योंकि कड़वा बहुत होता है। आज जो हम जो करेला बनाएंगे उसे कोई भी खाएगा तो वो उसको टेस्टी लगेगा और कड़वापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, दैट्स गुड। बहुत डिफरेंट रेसिपी है ये, आई वुड से दैट। ओके, हम इसे डीसीडेड कर रहे हैं। वाओ शेफ, व्हाट एन आर्ट। ये हमने जूलिन इसमें डाल दिए, इसमें हल्का सा साल्ट और लिटिल बिट हल्दी, और इसको हमने अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। इसको हम अबाउटली 2 से 2.5 घंटे बाहर छोड़ देते हैं, वो भी हीट एरिया में। ओके शेफ, तो लाइए हम इसे 2 से 2.5 घंटे के लिए अब रख देते हैं। ये लीजिए शेफ, पूरे 3 घंटे तक ये रख लिए गए हैं और अब ये कुछ इस शक्ल के निकल के आ गए हैं। हाँ देखो, बिल्कुल ये ड्राई हो गया है और इसका जो पानी है, जो कड़वा पानी है, वो सारा आउट हो गया है। अब ये एक एज ए ईटेबल है। अब इसमें हम थोड़ा स्प्राउट डालेंगे, अबाउटली 60% इसमें स्प्राउट होगा और 40% करेला होगा, जो कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। उससे एक हमें खाने में कोई ऐसे मतलब कड़वापन बिल्कुल नहीं लगेगा। और हमने इसमें एक साल्ट नहीं डाला है बिल्कुल भी, जी, क्योंकि हमने पहले जो साल्ट डाला करेले में, वो साल्ट थोड़ा एक्सेस डालते हैं जिससे कि उसका बिटरनेस जाए, और वो जो बाद में हम पानी उसका निकल जाता तो वो जो साल्ट है वो एक्यूरेट उसके पराठे के अकॉर्डिंग इज अ गुड। ओके, और व्हाट अबाउट स्प्राउट्स जो हमने ऐड करे, उसमें तो सॉल्ट नहीं है? नहीं, उसमें सॉल्ट नहीं है, पर जो करेले में सॉल्ट है वो उसके साथ मिल जाएगा। ओके ओके, डन। इसमें हल्का सा ग्रीन चिल्ली डालेंगे, जिंजर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आटे का एक डो लेंगे, और इसके ऊपर भी हम मल्टीग्रेन आटा ही लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से क्लोज कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है ये पराठा फटता भी है, ओके, तो उसके लिए हमें इसको अच्छी तरह से ऐसे दबाना होता है, और इसके अंदर हल्की सी, देखो आप देख रहे हो हमारे हम एयर आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल बलून की तरह। हाँ, उसे एयर को निकालने के लिए आराम से दबाइए और धीरे धीरे अपनी शेप में आ जाएगा। ओके, परफेक्ट शेफ, ये तो एकदम गोल गोल, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बना है। हल्का सा ऑयल डालेंगे,
वाह शेफ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए हमारा पराठा तैयार है। रेडी फॉर प्लेटिंग। या 4 पार्ट्स में काट लीजिए, बिल्कुल होटल स्टाइल में शेफ। कौन सी सॉस यूज कर रहे हैं शेफ? इसके साथ हम कसौंदी मस्टर्ड सॉस है। ये लीजिए शेफ, आपको ब्रश चाहिए। ब्यूटीफुल। ये चेरी टमाटो है फ्राइड। इसके साथ अब हम एक और हेल्दी चीज सर्व करने वाले हैं, Yeah. सैलेड। परफेक्ट शेफ। इसके साथ एक और हम रायता और सर्व करते हैं, मिक्स वेज रायता। ये हमारी नॉर्मल कार्ड है। बीटन कर्ड। या यस। इसमें हम कुकुम्बर, एंड टमाटो। Finely chopped tomatoes. या और इसमें लिटिल बिट जीरा। भुना जीरा शेफ। या और लिटिल बिट ग्रीन चिली। So शेफ टेस्ट करें हाँ और बताएं हमारे व्यूअर्स को कि कैसी बनी है। हाँ शेफ। या ओके शेफ, तो चलिए लेट्स टेस्ट इट। ओह इट्स हॉट। नाइस शेफ। कड़वे करेले का जरा सा भी टेस्ट नहीं आ रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने करेला खाया है, बिकॉज बिल्कुल भी कड़वा नहीं है करेला। यू वर वेरी राइट। एक्चुअली में जो इसका कॉम्बिनेशन है वो मैंने आपको पहले बताया था, स्प्राउट और उसके साथ इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल भी आपको कड़वा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है शेफ। स्प्राउट्स मुंह में आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे हैं, और करेला भी बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो कड़वा है और मैं करेला खा रही हूँ। वेरी टेस्टी। मल्टीग्रेन आटे का जरूर एक डिफरेंट सा टेस्ट है, बिकॉज जनरली जो लोग नॉर्मल आटा खाते हैं उनके लिए डेफिनेटली एक डिफरेंट टेस्ट है ये, बट ऑल इन ऑल एक बहुत ही हेल्दी और डिलिशियस रेसिपी है। तो आप जल्दी से इसका रिकैप देखिए। करेला और अंकुरित दाल का भजर पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मल्टीग्रेन आटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसका डो बना लीजिए। बने हुए डो को 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रेस्ट करने दें। अब स्टफिंग के लिए सबसे पहले करेले को छील के और डीसीडेड करके उसको फाइनली स्लाइस कर लीजिए। अब स्लाइस्ड हुए करेले पे सॉल्ट एंड टर्मरिक डाल के 2 से 3 घंटे तक रख दें। अब करेले के साथ स्प्राउट्स, चॉप्ड ग्रीन चिली, जिंजर डालें और अच्छे से मिक्स कीजिए। डो के अंदर करेले का स्टफिंग डाल के सील कर दें और उसको बेल लें और तवे पे अच्छे से सेक लें। करेले का पराठा इज रेडी। उसे सर्व कीजिए रायते और सैलेड के साथ। वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है।
दोस्तों, हमारी हर बार यही कोशिश रहती है कि हम आप तक हर एपिसोड में नई नई डिफरेंट यूनिक रेसिपीज और क्विजीन्स पहुंचा सके। वेल, आज के एपिसोड में भी जो हमारी सेकंड सेगमेंट है, इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट। सेकंड सेगमेंट की जो रेसिपी है वो डिफरेंट और नई होने के साथ साथ अपने आप में एक अनोखी ही रेसिपी है। वेल, आपने हेल्दी और न्यूट्रिशियस तो रेसिपीज अभी तक बहुत सारी सीख ली हैं, लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो उससे थोड़ी हटकर है, क्योंकि वो है आयुर्वेदिक रेसिपी। जी हाँ, which is going to be really beneficial for your body। तो चलिए चलते हैं यहाँ से सीधा किचन में और देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी रेसिपी है जो शेफ हमें सिखाने वाले हैं। वाह क्या टेस्ट है। वाह क्या टेस्ट में आज दोबारा से आपका स्वागत है। आज मैं तुलसी तय पे तय पनीर टिक्का बनाने जा रहा हूँ। ये एक आयुर्वेदिक डिश है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एक पनीर चाहिए, हैंग कर्ड चाहिए और तुलसी चाहिए। उसके अलावा कुछ मसाले चाहिए, जिसमें गरम मसाला है, हल्दी है, साल्ट है और येलो चिल्ली है। मेन इंग्रेडिएंट्स ये हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये डिश तैयार होगी। अब हम पहले पनीर लेंगे। पनीर को बराबर 3 भागों में इसको कट करेंगे और कट करने के बाद इसमें तय पे तय पनीर बनाने के लिए इसमें बराबर में 2 कट्स लगाएंगे। अब इसके अंदर हम तुलसी की लीव्स अंदर स्टफ करेंगे कुछ इस तरीके से। फिर दूसरी साइड से अब पनीर में हमने तुलसी इस तरीके से स्टफ कर लिया दोनों साइड से 2 लेयर में। और 2 लेयर में करने के बाद इसको हम फर्स्ट मैरिनेशन के लिए एक बाउल में इन 3 पीसों को रख रहे हैं। और इसके अलावा इसमें हल्की सी हल्दी, हल्का सा गरम मसाला, हल्का साल्ट और टेस्ट अनुसार येलो चिल्ली। इसको मैरिनेट करके इसको अबाउटली आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब एक दूसरा बाउल लेंगे, इसमें थोड़ा सा हैंग कर्ड लेके इसमें हल्की सी हल्दी, हल्का सा साल्ट टेस्ट अनुसार, येलो चिल्ली और हल्का गरम मसाला और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। इसको विस्क लेके अच्छी तरह से बेटिंग कर लेंगे। अब जो हमने थोड़ी देर पहले जो पनीर टिक्का लगाया था, अब उसको इसके साथ मिला के रख लेंगे। इसे रखने के बाद हम अबाउटली आधे पौन घंटे के लिए और रखेंगे और उसके बाद फिर इसे हम तंदूर में सेकने के लिए रॉड में लगाएंगे। हम इसको तंदूर में लगाने के लिए रॉड में लगाएंगे, जो तंदूर वाली सरिया होती है। अब ये पनीर हमारा सरिया में लग चुका है। अब मैं इसे तंदूर में कुक करने जा रहा हूँ।
टेस्ट है। अब ये देखो तंदूर से गरम पनीर मैं लेकर आया हूँ और ये इस तरह का इस कलर का पनीर रोस्ट होना चाहिए। अब हम इसके लिए एक प्लेटिंग करेंगे। तुलसी पनीर तय पे तय हमारा तैयार है। तुलसी तय पे तय पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को स्लाइसेस कर लें और दोनों साइड से कट लगा लें। अब तुलसी लीव स्टफ करें और एक बोल में डाल के हल्दी, गरम मसाला, सॉल्ट, येलो चिली पाउडर डाल के मैरिनेट करें और आधे घंटे के लिए रख दें। अब एक बोल में हंकर्ड, हल्दी, सॉल्ट, येलो चिली पाउडर, गरम मसाला, मस्टर्ड ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लें और मैरिनेटेड पनीर में डाल के मिक्स करें। तंदूर स्क्यूअर में लगा के तंदूर करें। तुलसी तय पे तय पनीर टिक्का तैयार है, गर्मा गर्म परोस दें। वाह क्या टेस्ट है। Well, दोस्तों, this is the hardest part of the show for me when I have to say goodbye to you. But it's okay. I promise you that in our upcoming episodes, we'll be back with some more exciting recipes. Well, दोस्तों, आज जो आपने recipes सीखी हैं, वो थोड़ी unique recipes हैं. So trust me, you should give it a try. और experiment कैसा गया आपका? Positive या fail रहा? Never mind, हमें मेल करिए. हमारा मेल आईडी है wahkyatastethai@gmail.com। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई सेट ऑफ रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी नेशनल। नमस्कार। की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।